मैं सिर्फ ये तो कहता हूं कि पानी सर से ऊपर चला गया, यद्यपि मेरा कोई दायित्व नहीं बनता। तथापि मैं आपसे पहले भी बोला था, मैं चाहता हूं जब मैं जाऊं अरबों लोग मुझे दुआएं दें, अरबों लोग मुझे दुआएं दें। याद रखें ना रखें, ये तो मुझे पता है। याद रखने वाले भी चले जाएंगे, जिसको याद रख रहे हैं वो भी चले जाएंगे। ना आज कृष्ण है, ना कृष्ण के साथ नाचने वाली गोपियां, सब वक्त के गुबार ने उड़ा दिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैं जाऊं अरबों व्यक्ति के आंखों से सच में बिछो के आंसू बहें। और अगर मैं नहीं बदलूंगा तो और कौन बदलेगा? कोई तो बदलेगा। आज अगर मेरी आत्मा में ये बात आई है, अब तक नहीं आई, और किसी के नहीं आई, इसलिए अगर आप बौद्ध धर्म अपना लोगे तो इनकी तड़ टूट जाएगी। ये जो 80-20 का खिलवाड़ करते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। दरअसल इनकी परसेंटेज 18 से 22, मैंने आपको पहले भी बताया। हिंदू जो शुद्ध हिंदू है वह 18 से 22% तक है। बाकी दूसरे लोग हैं, मुसलमान, सिख, हिंदू दूसरे, ओबीसी, एसटी, एससी, ये सारे लोग अलग निकाल दो, क्योंकि हिंदुओं ने इन्हें हिंदुत्व कभी माना नहीं। जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, इन सबको अलग निकाल दोगे तो इनकी रेशो बनती है 18 से 22। तुम देख लेना, तुम हैरान होगे जब ये मर्दमशुमारी कराएंगे तो इनकी इतनी ही तादाद निकलेगी, 18 से 22। अब कैसे जीतेंगे ये? इन्होंने तो धक्के से हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर रखा है। वास्तव में हिंदू मुल्क, हिंदू राष्ट्र नेपाल था। क्रांति हुई शायद 1980-82 में, ख्याल है। उसके बाद वहां से हिंदू राष्ट्र समाप्त हो गया। उससे पहले एकमात्र हिंदू राष्ट्र, एकमात्र, और तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी हो, मुस्लिम राष्ट्र 56 है, ईसाई राष्ट्र एक भी नहीं। वेटिकन सिटी छोटा सा एक, हमारा जो प्रेसिडेंट का मुकाम है बस उतना सा ही है। वेटिकन सिटी ईसाइयों का वही है, जिसने 2/3 धरती पर राज किया। वह क्या पागल था क्या? लेकिन उन्होंने राज कर लिया था, उनका मन भर गया था। उन्होंने अपने लिए धर्म के आधार पर कोई क्षेत्र नहीं विकसित किया, सारा ही उनका था। मुस्लिम ने 56 राष्ट्र बनाई, लेकिन उसमें क्या है, आज संयोग से धरती के भीतर से ऑयल गैस निकल आया तो आज वो अमीर है, अन्यथा तो उनके पास फाका मारने के रेत ही था, और क्या था उनके पास। असली तो सभी चीजें हिंदुस्तान में होती हैं। तो अब इनका हल क्या होगा? इनका हल यही होगा, इनको अलविदा कहो, अपनी सेहत खराब ना करो। एक बच्चा भी अगर चला गया तो मुझे अति दुख होगा। इससे पहले कि वह बच्चा प्राण त्यागे, मैं तुमसे कहता हूं अभी अनशन को छोड़ दो। इनसे कुछ मत कहो, हाथ जोड़ो और उठ जाओ, अपने अपने घर जाओ, खूब रज के खाना खाओ। बस इसको वोट मत दो।
जितने लोग कॉकरोच पार्टी में हैं सभी यूपी में इकट्ठे हो जाओ, पंजाब में इकट्ठे हो जाओ, उनसे कहो ये हत्यारे हैं, ये जिद्दी हैं, ये राज करने योग्य नहीं, ये अहंकार से युक्त हैं, इनको वोट मत देना। तुम किसी के बच्चे हो, छोटी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारी बातों को तुम्हारे माँ बाप भाई बहन माने। शायद मेरी इस वीडियो को सुनकर ही ये जल्दी से फैसला लेके तुम्हारी बातों को मान लो। कई बार ऐसा भी हुआ है। इनकी खोपड़ी तो है नहीं, ये तो सारे दिन भोगने में लगे रहते हैं। लेकिन तुम फौरन छोड़ दो, 10 दिन 15 दिन, तुम देखोगे 2 महीने 13 महीने तक बैठाए रखा है। तुम अपनी कीमती जान को गंवा बैठोगे, और इतनी इतनी कीमती जानें जहां बैठी हैं मैं कह नहीं सकता। अब सोनम वांगचुक है, उसकी कोई कीमत थोड़ी। ऐसे व्यक्ति को अगर हम गंवा बैठे तो हमारी आत्मा ही हमें क्षमा नहीं करेगी। तो हम तुमसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास इलाज है जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें दे गए। वोट मत डालो, ये चाहे तुम्हें लाख रुपए वोट दें, 15 लाख रुपए तो हमने इनसे लेने, तुम ले लेना, सौगंध उठाएं, सौगंध उठा लेना, वोट मत डालो। ये कहें तुमने गद्दारी की है, तुम कहो नहीं हमने तो 15 लाख तुमसे लेने थे, बाकी और दे दो। अगर पैसा दें पैसा ले लेना, अगर नौकरी दें नौकरी ले लेना, ये बहुत से लोग दिखलाएंगे, तुम ले लेना, इनकार मत करना, लेकिन वोट मत देना। किसी और को वोट दे देना। मैं किसी और को वोट देने में नाम नहीं लेता हूं, किसी को भी वोट दे देना, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। ये बी टीम भी बनाएंगे, याद रखना, उसको भी वोट मत देना, पहचान देना, हम तुम्हें बता भी देंगे। तो इसका हल क्या है? इसका मात्र हल, वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसका मात्र हल यही है कि आप चुप करके उठ जाओ, यहीं पर जंतर मंत्र पर खूब पेट भर के खाना खाओ, आराम से सो, नींद आएगी बढ़िया। तुम बड़े काम के लोग हो, इतना डेर है तुम, हिंदुस्तान को ऐसे लोगों की जरूरत है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे में से एक भी बच्चा कम हो जाए। अभी एक बच्चे की तबीयत खराब थी, मैं उसके बारे में परेशान। एक भी बच्चा इस कारण से ना प्राण त्यागे, ये तो ढीठ है। इन्होंने तो 750 किसानों को निगल लिया, वोट मांगते रहे, ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं किया। लोगों की लाशें गंगा में सड़ती रही, तुमने भी देखी। लोगों की लाशों को कुत्ते नोचते रहे, तुमने भी देखा। इनको प्यार है सिर्फ अपनी पार्टी को जिताना है, और बाद में कहना है कि सारी पार्टी तो, सारे लोग तो हमें ही वोट देते हैं, इसलिए जाओ इलेक्शन फिर क्यों करवाना जब लोग हमें ही वोट देते हैं। तो खुद राष्ट्रपति बन के बैठ जाएगा, यह है इनकी मंशा। उधर से तोड़ लिए, उधर से तोड़ लिए, बिकने वाले भी मूर्ख हैं, इनको पता ही नहीं। छोटी छोटी उम्र के लोग, इन्हें पता नहीं आजादी 10 लाख लोगों की कुर्बानी से मिली थी। अगर इनमें जरा भी आत्मा हो, जमीर हो, तो ये अभी वापस आ जाए, गए हुए लोग। और मैं कहता हूं अगर जमीर बीजेपी वालों में है तो वह इनसे टूटकर अलग धड़ा बना के अलग हो जाए।
लेकिन वो वक्त ना आने दें जिस वक्त से इसका सेंगोल वहां पड़ा है, इसलिए लेके आया। इसके दिमाग में बहुत पुराना नक्शा है। राम लक्ष्मण राज करेंगे बस। सेंगोल इसलिए बनाया, अन्यथा सेंट्रल विस्टा की क्या जरूरत थी? इतनी बड़ी आपात स्थिति, पेंडेमिक आया हुआ था। जरूरत तो हिंदुस्तान को थी ऑक्सीजन की। ये वोट मांग रहे थे पश्चिमी बंगाल में, दे दी और दे दी। इनके अहंकार को ठेस लग जाती। कमाल की बात है, 18% आबादी होने के बाद अहंकार को ठेस लग जाती। तुम उन लोगों की वोटों चाहते हो जिन लोगों की तुमने झाड़ू बांध दिए, जिन लोगों की तुमने मटकी लटका दी, जिन लोगों की छाया पड़ के तुम जाके स्नान किए, कपड़े बदले, उन लोगों की वोट मांगते हो तुम, उनको तुम हिंदू समझते हो। एक ही प्रतिकार है, तुम अपना धर्म बदलो, बौद्ध धर्म अपना लो, नहीं तो मैंने एक नए धर्म की रचना की है, ऑप्शनल है, मैं तुम्हें जरूर नहीं कहता। मोक्ष द्वार, उसका एक वेबसाइट बना हुआ है, द गोल्डन स्पैरो। उसके ऊपर अपना नाम आबद्ध करो। तुम हमारे मेंबर हो गए, तुमने धर्म बदल लिया। हम जब चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़े तो आप वोट हमें डाल देंगे, नहीं तो भाजपा के अतिरिक्त किसी को वोट दो। हम बने तो जो हमने वायदा किया वो पूरा करेंगे। फिर आपको सारा आपका दिमाग का बोझ ही खत्म कर देंगे। आपको फिर नौकरी मांगने की जरूरत नहीं होगी। हम अनपढ़ व्यक्ति को भी 15,000 30,000 रुपये देंगे। क्षमा कर, 30,000 रुपये अनपढ़, 12 पास को 40, BA पास को 50, MA पास को 75 और PhD को 1 लाख, और जो कोई इन्वेंशन कर लेगा उसको 25 करोड़। मैं संत व्यक्ति हूं, न तो झूठ बोलता हूं। 14 वर्षों से मैंने कुछ नहीं खाया, और आप देखो खाने के बिना आदमी का क्या हाल होता है। 14 वर्षों से मैंने अन्न नहीं खाया, एक जगह बैठा हूं, बाहर नहीं निकला। कितनी घोर तपस्या किस लिए कर रहा हूं? इसलिए कि यह तप मेरे प्रियजनों के काम आ जाए। अगर मैं इससे बदलाव कर सकूं तो मैं धन्यवादी हूं। आप मेरी सेवा ले सकते हो। तो अब यही मसला है, तुम छोड़ो भूख हड़ताल। ये नहीं झुक पाएंगे, ये टूट जाएंगे, झुकेंगे। इस वीडियो को सुनने के बाद शायद इनकी अकल ठिकाने आ जाए, क्योंकि इनको ढंग पता चल जाएगा अब तो गया काम। वोट ही ये चाहते हैं। वोट के कारण ही तो इन्होंने इतने लोग कोरोना में मरवा दिए। ये चाहते हैं सिर्फ ये दिखा दें कि सब लोग हमें ही वोट देते हैं। देखो सारे स्टेट जीत लिए, सेंटर जीत लिया, अब इलेक्शन करवाने की जरूरत ही क्या है? चलो राष्ट्रपति राज कर देते। ये है इनका मंसूबा। फिर कैसा तो संविधान रहेगा, कैसा लोकतंत्र रहेगा, कैसी वोट पड़ेगी? अगर मारना है ना, किसी के भीतर मरने की तमन्ना आ गई है, सुसाइड करने की प्रवृत्ति आ गई, तो वह मेरे पास आ जाए। गोली ही मारना है तो उस दुष्ट को गोली मारो जिसने लोकतंत्र समाप्त कर दिया, 10 लाख लोगों की शहादतें बेकार कर दी। वह है ज्ञानेंद्र कुमार, राजीव कुमार, सबसे बड़े अपराधी है। उसके बाद आएगा CJI, फिर बारी सिर वो आ जाएंगे। सबसे पहले काम खराब किया जिसने राज्यसभा की गद्दी ले ली, गोगोई। गोली मारनी उसको मारो,
चंद्रचूड़, अब जो मौजूदा है, इनको गोली मारो, क्योंकि 27 लाख लोग ये कह सकते थे इनके पास स्पेशल 142 है कि भाई बाढ़ में जाए तुम्हारे इलेक्शन 6 महीने लेट कर दो। पहले हर एक वोटर संतुष्ट होना चाहिए कि मेरी वोट है, लेकिन यह तो बेईमानी का ढंग हो गया कि जल्दबाजी में जिसकी बनी नहीं बनी, लोग कितने भटके अपने ही दायित्व के लिए। मेरे पास ही यहाँ सर के लोग आ गए, मुझे कहते हैं आपकी वोट प्रमाण। मैंने कहा ये 5.5 फुट का जो बुत खड़ा है यह प्रमाण नहीं है क्या? अरे किसी दिन मैं जन्मा था तो इतना बड़ा हुआ, और यहीं जन्मा था। मेरे साथ जो पाठशाला में पहली जमात तक पढ़े, 7 तक पढ़े, वो लोग भी यहीं है, बुला देता हूँ। उसके बाद मैंने 14 साल तक इसी स्टेडियम के अंदर भगवान श्री राम का रोल किया, वो लोग भी दिखा देता हूँ। उसके बाद जिस कॉलेज में पढ़ा, डीएवी कॉलेज मलोट, वहां चलो दिखला देता हूँ। और प्रमाण की, जिस प्रमाण की जरूरत होती है वो तुम मांगते नहीं, तुम कागज मांगते हो। कागज कहाँ से लेके आए? तुम मेरे परदादा के कागज मांग लिए। तो यह तो सिर्फ लोकतंत्र को लूटने का प्रयास है, लोकतंत्र लाने का प्रयास नहीं है। लोकतंत्र लूटने का प्रयास है। और ध्यान रखो, अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें मार देंगे। इससे अतिरिक्त हमारे पास कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि इससे पहले कि तुम मार दो, हम मार देंगे तुम्हें। इसलिए होश में तो तुम आओगे नहीं, मारने तो तुम्हें पड़ेंगे ही हमें। आपसे कहूंगा, मैं अनुरोध करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा। देखो, बहुत दुख झेल लिया, इतने दिन हो गए तुमने कुछ नहीं खाया, आपका बड़ा धन्यवाद। आपने देश के ऊपर बड़ा उपकार किया है, आपकी बड़ी जरूरत है। आप इतने सस्ते में जान मत गवाओ, इनसे तो हम निपट लेंगे, निपटने का ढंग है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने, उत्तर प्रदेश इनकी जान है, कलेजा है। सारी कॉकरोचेस उत्तर प्रदेश में घुस जाओ, वहां अपने मित्र, बंधु, परिवारों को, रिश्तेदारों को, सभी को इनको वोट नहीं डालना है। अपनी पूरी शक्ति वहां झोंक दो, बजाय यहां। वहां कहो इनको वोट नहीं डालना है, उनको हरा दो। जब गया यूपी इनके हाथ से, तो इनकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है ना, मणके, वो सारे ठीक हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। सही मार्ग मैंने आपको बतला दिया है, अभी से इस पर कार्यान्वित करना शुरू कर दो, भूखे मत मरो। गांधी नीति अब चलेगी नहीं, विदेशियों के लिए चलेगी, क्योंकि उसको पता नहीं था हम वो कौन है। इनके भीतर तो हम पले बड़े हैं, इनको तो सब पता है हमारे कि मरते हैं मरने। इनके लिए आदमी के जीवन की कोई कीमत नहीं, इतनी कीमत है। देखो, जिस एक क्लर्क जॉब के लिए तुम इतना तंग होते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, कितने साल बर्बाद करते हो, वह तुम्हें हुक्म देने वाली एजुकेशन मिनिस्टर मात्र इतनी सी मेरिट चाहिए कि एक रात इसके साथ सो जाए। शर्म तो आती है बोलते वक्त, लेकिन क्या करें, इनके पर्दे भी तो उघाड़ने होते हैं। अब यह है कि तुम, हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी बड़ी आवश्यकता है, आप और तकलीफ मत उठाइए। जब जरूरत होगी देश आपको पुकार लेगा, तब आप आ जाना। अब आप मजे से पेट भर के खाना खाओ। यह दुष्ट हैं, यह अपनी प्रवृत्ति को कभी बदलेंगे नहीं। तुम अपनी प्रवृत्ति को बदल लो, तुम इनको वोट मत देना। जगह जगह से आए हैं और जगह जगह से आपकी पार्टी के लोग हैं। जब इतने मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं,
जब इनको वोट नहीं मिला, और वोट इनकी जान है, वोट इनकी जान है, और वही इनको डालना नहीं, बस मसला हल हो गया। आप जो कहोगे वह यह तैयार हो जाएंगे। बस इनसे कहो, देखो हमारा अनशन समाप्त, लेकिन हम वोट नहीं डालेंगे तुम्हें। वर्ण जहां जहां इलेक्शन होंगे, ज्ञानेश कुमार को मार देंगे, एक व्यक्ति सूली चढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। जहां 18 गए वहां 19 चले गए। शहादत के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाए। ज्ञानेश को मार देंगे, राजीव को मार देंगे, और कोई लेके आओगे उसको मार देंगे। कितने लोग, आखिर में थराने लग जाओगे तुम। तुम्हें यह है गद्दी, मौत की गद्दी लगने लगेगी। लेकिन वोट मत देना इसे। ये कहेंगे सर, इनकी सब सूचियां पाड़ देना, कहना देखो हम खड़े। यह इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं। और अगर हम नहीं होंगे, जब हम मर जाएंगे, तो क्या आप हमारा वोट गिनोगे? नहीं गिनोगे तो प्रमाण किसको मानते हो? इस शरीर को। तो शरीर तो अभी जिंदा है। हम अपना नाम खुदवा लेते हैं श्रद्धा के लिए, नीचे अपना एपिक नंबर लिख देते हैं, बात खत्म हुई। यही तो मैंने सुझाव दिया, एपिक नंबर लिख दो नीचे, ऊपर अपना नाम लिख दो, सारी उम्र के लिए पंगा खत्म। एपिक नंबर एक ही रहता है। जब वह व्यक्ति चला गया, निधन हो गया, तो एपिक नंबर वह किसी और को अलॉटना, वह बस गया तो इसका मतलब वह आगे निधन लिख देना, डेथ होगी उसकी, वह नंबर किसी और को अलॉट ना करे। नहीं तो ये बेईमानी फिर ढूंढ लेंगे बीच में से। एपिक नंबर नया ही अलॉट हो जिसको भी। आंकड़े बहुत हैं हमारे पास, ऐसे ये बनेंगे गाजर। ऐसे तुम तो कुछ भी नहीं मांग रहे हो, तुम तो सिर्फ इस्तीफा मांग रहे हो धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान क्या, सारी की सारी कैबिनेट, और सारी कैबिनेट क्या, सारी की सारी सारे सांसद, सारे विधायक लोट पोट होके तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, क्योंकि इनको जरूरत है वोट की। वोट के वक्त तो ये गधे को भी बाप कह देते हैं। जब आपने कहा हम वोट नहीं देंगे, तुम लाख जोर लगा लो, ना बिकेंगे ना वोट देंगे। तो इनकी जमीन कल थरथराएगी, आज थराने लगेगी, अभी थराने लगेगी। यही है उपाय, इनका इलाज दूसरा कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल अहिंसक वे है, अहिंसक महात्मा गांधी का वे है। तुम कहो वोट नहीं डालेंगे, बस ना हम खून बखेरेंगे, ना हम अपना खून बखेरेंगे, ना हम मरेंगे, ना तुम्हें मारेंगे। लोकतंत्र सही ढंग से वोटिंग होना चाहिए। आपके सर वगैरह को हम नहीं मानते। अब असम के अंदर आपने सर्व नहीं किया, वहां क्यों वोट करवा दिया? वोट तो सर में वहां भी पड़े थे, वहां सर क्यों नहीं करवाया? वहां सर नहीं कराया। इसका मतलब आप चाहते हो अपनी मर्जी अपनी ढंग से करना, लेकिन ये तुम भूल जाते हो कि टैक्स हम लोग देते हैं। जितना खर्चा होता है कागज लाने में भी, एक पेंसिल कलम लेने में भी खर्च हमारा होता है। तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तुम्हारे बाप की जायदाद से कोई फसल नहीं आती, तुम्हारे मामा बाप से कुछ भी नहीं आता। तुम्हारा बाप मामा तो चाय बेचते थे। इसलिए तुम सीधी बात कह दो कि वोट भाई तुम्हें नहीं देंगे। तुम कुछ भी लेके आओ, ना तुम्हारा लोभ चलेगा, ना तुम्हारा मिन्नत खुशामद चलेगा, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। तुम पार्टी भी बदलोगे, नाम कुछ और रख लेंगे, हम तुम्हें पहचान जाएंगे। यह जो लोग इनके संग हैं, इनको वोट मत देना। जो बदल के इनके साथ चले गए उनको वोट मत देना। वोट देना बिल्कुल ईमानदार आदमी को, मेहनत कश को, पढ़े लिखो को। अब कोई बात, 4-6 जमात पढ़ा IAS को हुक्म करता है,
यह कोई न्याय थोड़ी। और इसको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए सीजीआई को, वह स्वयं संज्ञान लेता नहीं, क्यों? बिका हुआ है। यह पैसा क्या हुआ जिसने ईमान ही खा लिया? अरे तुम चले जाओगे, लेकिन ईमान, बेईमान होके ही जाओगे। अपने अपने महकमे का ध्यान रखो, उनको संभाल के रखो, उनकी खूबसूरती बनी रहने दो, उनकी मर्यादा बनी रहने दो, उन मर्यादाओं को तोड़ो मत। वो कोई भी समझता है ऐसे मर्यादित मुल्क बन पाएगा, और हम मर्यादित मुल्क बनाएंगे। तुम ना बनाओ, तुम तो बना भी नहीं सकोगे। आरएसएस विष फैला सकता है, प्रेम नहीं। हम प्रेम फैलाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल बोलूंगा। धन्यवाद।